हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ योर डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन। ये तीन स्पेसिफिक टर्म हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे में बोलता हूँ कि ये डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, देन व्हाट इज़ डी डिफ्रेंशिएशन एंड व्हाट इज़ री डिफ्रेंशिएशन। ऑल ऑफ यू नो दैट जो सेल हैं वो डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस और मियोसिस। दो ही डिवीजन शो करते हैं। मेनली सोमैटिक सेल की बात करें तो दे शो माइटोटिक डिवीजन। ना होता क्या है, अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो सेल साइकिल जो है कंसिस्ट ऑफ G1 फेज, S फेज is your G2 phase and then is your mitotic or meiosis phase, M phase. ये from G1 to G2 this is also known as interphase, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरफेज। अब क्या है, मैं यहाँ पर एक सेल को लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मेरिस्टेमेटिक सेल। यहाँ से उसने डिवाइड करना शुरू किया। इन ऑफ आफ्टर पासिंग थ्रू G1 as G2 phase we get two daughter cell here. We get two daughter cell here. Now out of which one became specialized and now it start performing some specific function and the cell is known as differentiated. सेल को क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि वी हैव अ मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल आर द एक्चुअली डिवाइडिंग सेल। ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल था, इसने डिवाइड किया। आफ्टर डिवीजन, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल, इट एंटर इनटू द माइटोटिक फेज। डिवाइड हो गया दो में, वी गेट टू डॉटर सेल हियर, आउट ऑफ विच वन बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड अनदर वन रिमेन एज सच, दैट इज मेरिस्टेमेटिक। जो सेल स्पेशलाइज्ड हो गया, नाउ वी स्टार्ट परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन। सेल को हम बोलते हैं दैट इज योर डिफरेंशिएटेड सेल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें, पैरेन्काइमा की बात करें तो जो आपके पैरेन्काइमा हैं वो क्या है आपके, दे आर व्हाट, डिफरेंशिएटेड सेल। पैरेन्काइमा क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल है। अब होता क्या है, यहां पर जो ये डिफरेंशिएटेड सेल है इनमें से कुछ सेल, कुछ पैरेन्काइम, एज्यूम इट कि कुछ पैरेन्काइमेटिक सेल दे अगेन they became meristematic and again enters into the cell cycle. Now the process is known as differentiation, sorry, de-differentiation. प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। मतलब सेल साइकिल से लीव करना एड एंटर करना G0 फेज में, या दे बिकम स्पेशलाइज्ड एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अगेन फिर से कुछ जो डिफरेंशिएट सेल हैं दे अगेन became meristematic and now enters into the cell cycle. अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज योर डी डिफरेंशिएशन। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल दिस सेल साइकिल, they again leave the cell cycle and become specialized and now the condition is known as, उसे हम बोलते हैं दैट इज योर रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सिंपल वे में बोल रहा हूँ। तो सेल साइकिल से लीव करना, स्पेशलाइज्ड हो जाना, सम स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना, प्रोसेस को डिफरेंशिएशन। फिर कुछ सेल जो हैं दे बिकेम मेरिस्टेमेटिक और अगेन सेल साइकिल में एंटर करते हैं, प्रोसेस को बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। एंड अगेन ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल हैं ये अगेन व्हेन दे बिकम स्पेशलाइज्ड and start performing some specific function, now the condition is known as redifferentiation. Now we have this here, differentiation क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर शो किया हुआ है कि दिस इज द मेरिस्टेमेटिक सेल। ये डिफरेंशिएट होकर बना सकता है रूट के सेल जैसे कॉर्टेक्स, मेडुला, पैरेन्काइमा, सीव सेल्स और लीफ सेल। सो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है
जिसमें जो आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिफरेंशिएट होता है, मैच्योर हो जाता है और परफॉर्म करता है सम स्पेसिफिक फंक्शन। अब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन में जो सेल वॉल एंड जो प्रोटोप्लाज्म जो है इट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस और जो कैपेसिटी है सेल डिवीजन की वो लॉस्ट हो जाती है। मैंने आपको बोल दिया कि वो एंटर करता है सेल किसमें, दैट इज G0 फेज में, नॉन ग्रोथ फेज में। सो इसमें जो सेल की कैपेसिटी है टू डिवाइड लॉस्ट हो जाती है। और इसमें एग्जांपल आपका है दैट इज लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म ट्रैक्टरी एलिमेंट्स, ठीक है ना, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल्स की फॉर्मेशन एक्स्ट्रा, या वी कैन से दैट डिफरेंशिएटेड सेल की आप एग्जांपल सिंपल कह सकते हो दैट इज योर प्राइमरी टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज योर पैरेन्काइमा है, कॉलनकाइमा है, ठीक है ना, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद आपका दूसरा आता है दैट इज योर, मैंने जो बोला आपका डी डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि जो आपके जो डिफरेंशिएटेड सेल थे, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, they regain the capacity of division एंड इसे हम बोलेंगे, और ये कैपेसिटी ऑफ डिवीजन रिगेन करते हैं और एंटर करते हैं किसमें, दैट इज सेल साइकिल में। नाउ द सेल आर सेड टू बी डिफरेंशिएटेड एंड हियर वी हैव द एग्जांपल इज दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, दैट इज इंटरफेसियल कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमटस सेल। सो वी हैव जनरली प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज योर प्राइमरी जाइलम, और इनके बीच में देर आर सम दिस कैम्बियम टिश्यू लाइंग बिटवीन द वेस्कुलर बंडल used in cambium, and these are known as intervascular cambium, and together they are known as vascular cambium. So this is the outermost, ये actually transverse section है रूट की, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएटेड, जहाँ पर डी डिफरेंशिएटेड, जहाँ पर जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो अगेन दे रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड प्रोसेस को हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। एंड लास्ट वन इज योर रीडिफरेंशिएशन। अब रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, जो आपके डी डिफरेंशिएटेड सेल थे, मतलब वो सेल जो डिफरेंशिएट होने के बाद फिर से सेल साइकिल में एंटर करे, वो अब अगेन lose their ability to divide and again they become specialized, तो कंडीशन को हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। जिस तरह से हमने कहा था कि प्लांट ग्रोथ जो है वो ओपन होती है, तो इन द सेम वे डिफरेंशिएशन इज आल्सो ओपन। गॉट इट? क्योंकि रीजन ये है, जो सेल और टिश्यू जो अराइज होते हैं फ्रॉम द सेम मेरिस्टम, they have different structure at maturity, means they gain different structure, they achieve different structure at maturity, and generally जो फाइनल स्ट्रक्चर सेल कौन सा स्ट्रक्चर एज्यूम करेगा, गेन करेगा, वो डिपेंड करता है द लोकेशन ऑफ द सेल। ओके, एंड द एग्जांपल ऑफ दिस डी-डिफरेंशिएटेड सेल वी हैव हियर, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम की बात करें तो जो डिफरेंशिएटेड सेल लाई एज रूट कैप सेल, ठीक है ना, एंड वाइल दोज पुश टू पेरिफेरल मैच्योर एज एपिडर्मिस। तो ये सिंपल वे में यहां पर आपका ये है डिफरेंशिएटेड सेल, देन दे अगेन एंटर्स इनटू द सेल साइकिल वी यूज्ड टर्म दैट इज डी डिफरेंशिएटेड सेल, एंड देन वी हैव दिस इज योर री-differentiated cell. Okay, so it's all about your differentiation, de-differentiation, differentiation, de-differentiation and re-differentiation.